पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम लूप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लूप्स होते क्या हैं? बेसिकली लूप इज़ अ सेट ऑफ कोड वी कैन एग्जीक्यूट मैनी टाइम्स। ओके, अगर हमारा कोई सेट ऑफ कोड है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं बार 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 बार, कब? एक कंडीशन की हेल्प से, कि जब तक वो कंडीशन ट्रू है वो कोड चलता रहे। 3 लाइन का एक कोड है, 4 लाइन का एक कोड है, कितनी भी लाइन का एक कोड है, हमें उसको बार बार चलाना है तब तक जब तक कोई कंडीशन हो वहाँ पर और वो ट्रू रहे, तो वो कोड चलता रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स का। ठीक है, तो लूप क्या होते हैं? वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। हम ये बोल सकते हैं क्या? वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, हम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तब तक, कब तक? जब तक एक कंडीशन ट्रू हो। तो हमें लूप, अगर लूप का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है कंडीशन। इसके अलावा तीसरी चीज़ चाहिए होती है हमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक लूप को चलने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो एक लूप को चलने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होती है इनिशियलाइजेशन, दूसरी चीज़ चाहिए होती है हमें कंडीशन, और तीसरी चीज़ चाहिए होती है हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके लूप में नहीं है तो आपका लूप नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर बोलूँ यहाँ से, मैं एक टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ 2 की। ठीक है, 2 की टेबल मुझे प्रिंट करनी है, तो वो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ 2 की टेबल? लूप में लगा के। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे 2 तरीके के लूप होते हैं। पाइथन में जो लूप है वो 2 तरीके के हैं। एक पहला है वाइल लूप और दूसरा मैं बोलूँगा फोर लूप। ठीक है, एफ स्मॉल बनेगा, केस सेंसिटिव होती है ये। ठीक है, तो 2 तरीके के लूप हम पढ़ेंगे। पहला लूप है वाइल लूप, दूसरा लूप है फोर लूप। दोनों ही लूप में हमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वाइल लूप की, तो मैं इसको हटा देता हूँ फोर लूप को। अगर मैं वाइल लूप की बात करूँ, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेबल जो है वो प्रिंट करानी है, 2 की टेबल मुझे प्रिंट करानी है। तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ 2 की टेबल को? देखिए, मैं लिखूँगा पहले i इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा वाइल, और इसके अंदर लिखूँगा मैं कंडीशन i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉलम लगा दूँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट, 2 की टेबल मुझे प्रिंट करानी है तो लिखूँगा मैं 2 इंटू आई, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा i प्लस इक्वल टू 1, और मैं इसको यहाँ पर रन कराता हूँ। और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 की टेबल हमारी प्रिंट हो चुकी है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा और अच्छा हमें दिखाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। जो पार्ट हमें स्क्रीन पर एज इट इज़ चाहिए उसको मैंने सेमीकोलन के अंदर डाल दिया, 2 इंटू, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। ये मुझे आई की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर जो भी आई की वैल्यू होगी वो चाहिए यहाँ पर, और सेमीकोलन के, ये मुझे एज इट इज़ चाहिए तो मैंने इसको कॉलन के अंदर लगा दिया, और यहाँ पर 2 इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 की टेबल प्रिंट होकर आ गई है, 2 इंटू 1 2 इंटू 2। ठीक है, ये हमारी 2 की टेबल आ गई। अब देखो, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन
इसको हम बोलते हैं कंडीशन, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको क्या, इंक्रीमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, इनको मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ। ये है इनिशियलाइजेशन, ये है कंडीशन, ये है इंक्रीमेंट। तो अब थोड़ा प्रोग्राम समझते हैं। प्रोग्राम में बेसिकली हुआ क्या है, मैंने यहाँ पर आई एक वेरिएबल लिया, उसमें 1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने वाइल लूप लगाया और मैंने लिखा इफ़ वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो प्रिंट कर दो 2 इंटू, क्योंकि ये कॉलन के अंदर लिखा हुआ, सेमी कॉलन के अंदर, वो सॉरी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ये। अगर डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो एज इट इज़ क्या हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है। तो 2 इंटू एज इट इज़ मैंने स्क्रीन पर प्रिंट कराया, फिर कोमा लगाया, कोमा से सेपरेट किया, और यहाँ पर आई की वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर ये 1 आ गई। उसके बाद ये इक्वल टू, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और कोमा लगा के मैंने लिख दिया 2 इंटू आई, यानी 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2। तो ये इक्वल टू के बाद 2 प्रिंट हो गया। इसके बाद आई की वैल्यू क्या हुई, प्लस इक्वल टू 1, मतलब आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर दो, और आई की वैल्यू क्या हो गई 2। आई की वैल्यू 2 होते ही फिर से जो हमारा कंट्रोल है वो कहाँ गया, वाइल पर गया। फिर से कंडीशन चेक हुई, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, और फिर से ये स्टेटमेंट चली। ये जो डबल कोट्स के अंदर है वो एज इट इज़ प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, और यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू फिर एक इंक्रीमेंट होकर 3 हुई, और फिर से यहाँ पर गया कंट्रोल यहाँ पर गया, तो फिर से उसने चेक किया कि क्या 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हुई, और फिर से ये स्टेटमेंट चली। और ऐसे करके करके बारी बारी से 10 तक गया, ठीक है। 10 तक जाने के बाद आई की वैल्यू यहाँ पर हो गई होगी 11, और जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर गया होगा तो उसने देखा होगा कंडीशन फॉल्स हो गई, और कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है वो वाइल की बॉडी से सीधा बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ है नहीं कोड, तो इसलिए उसने यहाँ पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। इस तरीके से वाइल लूप काम करता है। जब तक कंडीशन ट्रू होती है, वाइल के अंदर की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। वाइल लूप में हमेशा हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट हमेशा होना चाहिए, तभी आपका लूप चलेगा। अगर आपने एक भी चीज़ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ आई इक्वल टू 1 हटा दूँ मैं उसको, और यहाँ पर मैं कंडीशन लिख दूँ आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, आई की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ तो आई की वैल्यू हमेशा 1 रह जाएगी, आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, तो ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं की, तो ये तो 1 ही रह गई ना हमेशा। और अगर हमेशा 1 रहेगी तो ये लूप चलता ही रहेगा, 2 इंटू 1 टू इजल टू 2 प्रिंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाई तो यहाँ पर जब कंडीशन ही नहीं होगा तो कंपैरिजन ही नहीं होगा, कंपैरिजन ही नहीं होगा तो ये लूप नहीं चलेगा। तो ये सब 3 चीज़ें जो होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, हमें वाइल लूप में लगानी होती है। तो ये था सब कुछ वाइल लूप के बारे में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।